हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है टेंशन। सुबह 5 बजे उठकर भावना जी घर के काम में लगी थी। दोपहर 1 बजे तक लगी रही, तब जाकर उसे थोड़ी फुर्सत मिली। वो बेटी पूजा के कमरे में गई और बोली, पूजा बेटा, तेरी नानी को फ़ोन मिला कर दे, बहुत दिन हो गए बात किए, मेरे फ़ोन में आउटगोइंग कॉल बंद है। पूजा झल्ला कर बोली, मम्मी मैं कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझसे मेरा फ़ोन मत मांगा करो। और रोज़ नानी को फ़ोन मिलाकर बैठ जाती हूँ, क्यों उन्हें डिस्टर्ब करती हो। भावना जी की आंखों में आंसू भर कर बोली, रोज़ रोज़ कहाँ फ़ोन मिलाती हूँ, 1 महीना हो गया अब माँ से बात किए हुए बीमार रहती हैं, वो पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बेटी पूजा और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, अब ये आंसू बहाकर क्यों मेरे दिमाग का दही कर रही, वैसे भी बहुत टेंशन है कॉलेज की। इतना कहकर पूजा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। भावना जी के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। सबको कह चुकी थी फ़ोन रिचार्ज कर दो, मगर पति, बेटा और बेटी किसी को फुर्सत ही नहीं थी। अभी वो आंसुओं को पोंछकर कमरे से बाहर आई निकली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने खोला तो सामने बेटा पंकज खड़ा था। वो बोला, दरवाज़ा खोलने में महीना मत लगाया करो मम्मी, बहुत इरिटेशन होती है। वो बोली, बेटा पंकज दूसरी घंटी में दरवाज़ा खोल दिया था, महीना कब लगाया। वो झल्ला कर बोला, बस बस सफाई मत दो, भूख लगी, कुछ खाना ला दो। भावना जी बोली, तुझे कहा था ना टिफ़िन ले जा। यार मम्मी क्यों भेजा, फ्राई कर रही, जो बोला है वही करो। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। भावना जी ने जल्दी में बेटे पंकज के लिए कुछ बनाया और उसे लेकर उसके कमरे में गई तो देखा पंकज सो रहा था। भावना जी ने बेटे को जगाया तो वो इतनी ज़ोर से बोला कि भावना जी डर गई। बोला, जब नींद आ गई थी तो जगाया क्यों मम्मी, आपसे जरा भी दिमाग नहीं है क्या, क्यों गवारों जैसी हरकत करती हो। भावना जी बोली, बेटा पंकज तुमने ही तो कहा था जोरों की भूख लगी। पंकज बोला, मम्मी तुमसे बहस करना भी बेकार, एक तो कॉलेज की टेंशन और घर आते ही आपका पक्का देने वाला रवैया बहुत टेंशन देता। मम्मी बेचारी भावना जी को समझ ही नहीं आया वो कहाँ गलत है। वो रोते रोते रसोई में आकर फिर से साफ सफाई में लग गई। शाम को पति जगदीश घर आए तो वो भी रोज़ की तरह टेंशन नजर आ। भावना जी प्यार से बोली, लाओ ये बैग मुझे दे दो, आप हाथ मुँह धो लो, मैं अभी चाय बना देती हूँ। पति ने कहा, बॉस की तरह आदेश मत दिया करो, बच्चा नहीं हो इतना पता है मुझे। भावना जी चुपचाप रसोई में चली गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो सोच रही थी, पूरे दिन नौकरानी की तरह जिनके लिए मेहनत करती, उनके पास बोलने के लिए 2 मीठे बोल भी नहीं है। अगले दिन भावना जी का स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ था। सुबह उठते ही वो पति और बच्चों से बोली, आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मत कहना, रसोई में कुछ बनाया मिले तो खा लेना, ना मिले तो खुद बना खा लेना। सभी भावना जी की मुंह की ओर देखते रह गए। वो सोच रहे थे गुस्से में शाम तक ठीक हो जाएंगे। फिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे करते करते 10 दिन गुजरे। घर में पूरी तरह शांति छा गई। अब बच्चों की फरमाइशें बंद हो गई। भूख लगती तो भाग कर रसोई में जाते, कुछ खाने को मिलता तो खा लेते, मगर नहीं मिलता तो बाहर ही से पॉपकॉर्न, कुरकुरे आदि लाकर खा लेते थे। भावना जी खाना बना कर रख देती थी, मगर बच्चों को दिन में जो चाट चाहिए थी वो अब मिलनी बिल्कुल बंद हो गई थी। भावना जी पूरे दिन चुप और गुमसुम सी रहती थी। बच्चे कॉलेज से आए या पति ऑफिस से आए, भावना जी को कोई मतलब नहीं था। वो किसी से नहीं पूछती थी कि दिन कैसा गुजरा। एक दिन बच्चे और उनके पति वापस आए। पति बोले, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। भावना जी ने मुंह फेर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। बेटी पूजा बोली, मम्मी बोलो ना, क्या बात है मम्मी। चुप। बेटा पंकज बोला, मम्मी बताओ ना प्लीज़, कोई टेंशन दे रही हो तो टेंशन दे रही हो। आखिर में भावना जी का धड़ जवाब दे गया। वो रो पड़ी, जब मैं बोलती हूँ तब भी तुम लोगों को टेंशन होती है, अब मैं नहीं बोलती तब भी तुम लोगों को टेंशन हो रही है। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम लोगों को टेंशन ना हो। मैं कोई खिलौना हूँ क्या, या मिट्टी का कोई पुतला जो भी आता है अपना गुस्सा मुझ पर उतार देता है। मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तुम लोगों की फिक्र होती। दिन भर अकेली इस घर में काम करती रहती हूँ, तुम लोगों का इंतज़ार करती रहती हूँ कि पति और बच्चों से 2 बातें करूँगी तो मन हल्का हो जाएगा, मगर तुम लोग तो मेरा मन दुखा देते हो। अपनी बाहर की सारी टेंशन का गुस्सा मुझ पर उतार देते हो। पूरे दिन तुम लोगों के लिए जानवर की तरह काम करती हूँ। कभी तुम लोगों को ये ख्याल आया कि मैं ठीक हो या नहीं, तुम लोगों
का दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों सज़ा मिलती, कहकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। पंकज और पूजा दोनों एक साथ बोले, सॉरी मम्मी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर बेटा और बेटी दोनों माँ की गोद में समा गए, माफ़ करने की मुनुहार करने लगे। बच्चों के कलेजे से लगते ही भावना जी को कुछ सुकून सा मिला, उसका गुस्सा कम हो गया। वो एक माँ थी, माँ बच्चों से कब तक नाराज़ रह सकती थी। बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, दोबारा मुझे तंग किया तो मैं हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बच्चों का गुनाह माफ़ होते ही पति हरकत में आया। वो कुछ भी नहीं बोला मगर अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। भावना जी को पुराने प्यार के दिन याद आ गए। वो हंस पड़ी और एक बार फिर से घर एक खुशहाल घर बन गया। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सहाना हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।